हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन आराध्या इंग्लिश क्लासेस। हम आज 10th क्लास के सेकंड बुक है आपकी सप्लीमेंट्री, उसका है सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री बुक है, चैप्टर सेकंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की न्याय करने की कुर्सी। ठीक है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में एडिशन पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। आप उनको देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। किंग विक्रमादित्य रेन इन उज्जैन। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में शासन किया। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक यादगार घटना बन गई है या यादगार क्षण है। He was a famous and immortal king. वह एक प्रसिद्ध और अमर राजा थे। उसका एक कारण था, क्यों थे? ड्यू टू का मतलब होता है कारण। His love for truth, अपने सत्य, ईमानदारी और परफेक्ट न्याय देने के प्रेम से या प्रेम के कारण वह भारतीय इतिहास में एक अमर और प्रसिद्ध राजा थे। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। हमारे भारतीय कैलेंडर में जो भारतीय कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत जो लिखा जाता है वो विक्रमादित्य के नाम से ही अवतरित है। आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रूइंड एंड चेंज्ड इनटू पास्चर फॉर द कैटल ऑफ द विलेज। मतलब आफ्टर माने होता बाद में, मतलब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके जो महल और किले थे वर रूइंड में होता बर्बाद हो जाना, एंड चेंज्ड इनटू पास्चर अर्थात बर्बाद हो गए और चारागाह के स्थानों में बदल गए। और वो वहां पे क्या होता था? फॉर द कैटल ऑफ द विलेज, जो गांव के जीव जंतु थे या पशु थे वो उस चारागाह में जाते थे और चरते थे। विक्रमादित्य was never deceived and did not punish the innocent man. विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया, अर्थात विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया और ना ही and did not punish the innocent person या man, ना ही उन्होंने कभी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी। The guilty trembled before the king. जो दोषी लोग होते थे, गिल्टी का मतलब होता है दोषी या अपराधी व्यक्ति। अपराधी व्यक्ति राजा विक्रमादित्य के सामने हमेशा कांपते थे, क्योंकि his eyes saw their guilt straight, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा उनके अपराधों को देखती थी। One day a village boy found a mound looked like a judgment seat. एक दिन गांव के एक लड़के को एक टीला मिला। माउंड में होता है टीला, फाउंड में होता है मिलना। उसे एक टीला मिला, लुक्ड लाइक ए जजमेंट सीट, जो कि एक राजा विक्रमादित्य की सीट के समान दिखाई देता था। एंड सिटिंग ऑन इट, मतलब जब वो लड़का, गांव का लड़का जब उस पर बैठ जाता था, सिटिंग ऑन इट ही बिकेम वेरी ग्रेव, बहुत ही शांत और सीरियस हो जाता था। सीरियस का मतलब होता है बहुत ही गंभीर हो जाता था। हिज मैनर्स एंड टोन चेंज, उसकी जो हाव भाव थे, उसके जो बात करने का तरीका था, उसकी जो आवाज थी वो सारी चेंज हो जाती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस केम टू हिम, मतलब द स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान और न्याय की आत्मा उस लड़के के पास आ जाती थी। वन ऑफ द किंग लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, मतलब जब राजा की मृत्यु हो गई, विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, काफी सालों बाद उसी गांव में एक कहीं दूर, उज्जैन से दूर एक राजा राज करता था। उस राजा ने इस बात को सुना, द स्टोरी ऑफ द लिटिल बॉय जजमेंट, उस लड़के के न्याय करने के बारे में सुना। He guessed the boy must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। उस राजा ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह अवश्य ही वो राजा विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठा होगा। एंड डिसाइडेड टू डिग आउट द सीट, और उसने तुरंत ही उस जगह को खुदवाने और उस सीट को निकालने का निश्चय कर लिया। द जजमेंट सीट was supported
on the hands and wings of 25 stone angel। जब उस जगह को खोदा गया, उस टीले को खोदा गया, तो वहां पर एक सीट निकली, और वह जो सीट थी वो 25 देवदूतों, यानी 25 जो देवदूत थे वो पंखों वाले थे, उन 25 पंखों वाले देवदूतों के हाथों पर वह टिकी हुई थी। The king ordered the people to keep fast and pray for him। राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया था, घोषणा करवा दी, यानी कि आदेश दे दिया कि सभी लोग मेरे लिए उस सीट पर बैठने के लिए व्रत रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, ताकि वह अच्छे से न्याय कर सके और उस कुर्सी पर बैठ सके। आफ्टर 3 दिन की प्रार्थना और 3 दिन के व्रत रखने के बाद जब राजा उस सीट पर बैठने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही बैठने वाला था, तभी द फर्स्ट एंजल आस्क्ड द किंग, तभी उस 25 देवदूतों में से एक देवदूत सामने आया और उसने राजा से पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम्स दैट वाज नॉट हिज ओन। क्या आपने, उस देवदूत ने उससे पूछा, क्या आपने कभी किसी दूसरे राज्यों को अपना बनाने की या उस पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे खुद के नहीं थे। 13 पॉइंट है, as soon as the king replied in negative, the first angel said to him, go and keep fast and pray to be worthy। जैसे ही राजा ने उस पर यह कहा कि वह इस पर बैठने लायक नहीं है, तो जो पहला देवदूत था वो उसने कहा, जाओ व्रत रखो और प्रार्थना करो टू बी वर्दी, योग्य होने के लिए। अतः राजा वर्दी नहीं था। Saying that it spread its wings and flew away। इस प्रकार से उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, the next time the king was ready to sit again। जब राजा अगली बार 3 दिन का व्रत रखने और 3 दिन तक प्रेयर करने के बाद फिर दोबारा से तैयार हुआ और जब उस पर बैठने ही वाला था, तभी the another angel asked the king, तभी दूसरे देवदूत ने उससे प्रश्न किया, if he had never desired to possess the riches of other। क्या उसने कभी किसी दूसरे की धन दौलत को अपना बनाने की इच्छा नहीं की। तभी राजा ने उत्तर दिया, the king admitted this। राजा ने यह स्वीकार कर लिया, और जब उसने ये स्वीकार कर लिया तभी वो एंजल इस प्रकार से वो भी उड़ गया। Whenever the king tried to sit, जब कभी भी राजा 3 दिन का व्रत 3 दिन प्रेयर करने के बाद जब कभी भी राजा तैयार होता था उस सीट पर बैठने के लिए, तभी every time he was stopped by asking question by angel every time। हर बार एंजल के द्वारा यानी देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसको रोक दिया जाता था, क्योंकि हर बार वो ऐसा प्रश्न पूछते थे जिस पर राजा अपने आप ही मना कर देता था। In the last, when the king came to sit on the seat, जब लास्ट में एक देवदूत रह गया तब राजा बड़ी खुशी से पास में उसके गया और उस पर बैठने ही वाला था, तभी लास्ट एंजल आस्क्ड द किंग, तभी जो अंतिम देवदूत था उसने उससे प्रश्न पूछा, if his heart was as pure as of a little child, क्या उसका हृदय एक छोटे बच्चे के समान पवित्र है। या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना कि एक छोटे से बच्चे का होता है। राजा ने ये इस बार भी मना कर दिया। द किंग फ्रीज्ड का मतलब होता है रुक जाना, चुपचाप हो जाना, शांत हो जाना। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, एज सून एज द किंग डिनाइड द लास्ट एंजल, जैसे ही राजा ने मना किया द लास्ट एंजल, यहाँ पर डिनाइड, यहाँ पर एक कॉमा है, द लास्ट एंजल स्प्रेड इट्स विंग्स, अंतिम देवदूत ने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू इन द स्काई, और आकाश में उड़ा, बियरिंग द जजमेंट सीट अपॉन इट्स हेड, अपने सिर के ऊपर उस जजमेंट सीट को लेकर हमेशा के लिए उड़ गया। हेड फॉर एवर। इन दिस वे, हम इस प्रकार से, when none was able to sit on it, जब कोई भी व्यक्ति उस सीट पर बैठने योग्य नहीं था, तब यह सीट अपने आप ही इस दुनिया से अदृश्य हो गई।
गायब हो गई और इस प्रकार से विक्रमादित्य का जो सिंहासन था फिर कभी किसी ने ना ही देखा ना ही सुना। इस प्रकार से विक्रमादित्य की जो सीट है उसके बारे में आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा। इसके पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप एक बार इसे देखिए जरूर। देखने के बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास मित्रों को भी इसको शेयर करना है।